बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा बुलडोजर जस्टिस स्वीकार्य नहीं, सरकारी शक्ति का दुरुपयोग न हो, कानून का उल्लंघन है बुलडोजर का एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए, कहा नियम के तहत अवैध निर्माण तोड़ने का नोटिस दिया जाए, डिजिटल पोर्टल भी नोटिस का जिक्र हो। एससी ने कहा कार्रवाई से पहले पक्ष सुनना जरूरी, लोगों को अवैध निर्माण हटाने का मौका दे, बिना कारण बताओ नोटिस के कोई भी तोड़फोड़ न हो। कोर्ट ने कहा सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिराया जा सकता, प्रशासन जज नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपराध की सजा देना कोर्ट का काम, अवैध तरीके से किसी का घर तोड़ने पर उसे मुआवजा मिले। कोर्ट ने कहा अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारी दंडित होंगे, बेलगाम होकर काम नहीं कर सकते अफसर। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा घर छीनना मौलिक अधिकारों का हनन, घर एक सपने की तरह मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं। राज्य सरकारों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं, राज्य में कानून का राज जरूरी, कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह पालन की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरोपी एक तो सजा पूरे परिवार को क्यों, बुलडोजर एक्शन कानून नहीं होने का भय दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट बोला बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण ना हो, घर केवल एक संपत्ति नहीं, वो लोगों की उम्मीदें। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को भी लगाई लताड़, कहा अफसर जज नहीं बन सकते, वो तय नहीं करें कि दोषी कौन है, ताकत के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं। अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ की, कहा सरकार के खिलाफ इससे ज्यादा टिप्पणी और क्या हो सकती है। अखिलेश यादव ने कहा लोगों के घर तोड़ने वालों का बुलडोजर अब गैराज में खड़ा होगा, उम्मीद है अब किसी का घर नहीं टूटेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायावती का ट्वीट लिखा, उम्मीद है बुलडोजर का छाया आतंक अब खत्म होगा, सरकारें जनहित और जन कल्याण का सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले सपा नेता अबू आजमी, हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, गलत कार्रवाई करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले यूपी के मंत्री ओपी राजभर, अगर किसी ने कब्जा किया है तो कार्रवाई होगी, सरकार कानून के दायरे में ही काम करती है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, कहा इस फैसले का बहुत दिनों से इंतजार था, इससे लाखों जिंदगियां मुदस्सिर होंगी। झारखंड में पीएम मोदी का बड़ा दावा, एनडीए सरकार बनने पर हर घर को सोलर पैनल के लिए 80,000 मिलेंगे, ज्यादा बिजली होने पर सरकार बिजली खरीदेगी। पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार, कहा पहले कांग्रेस फिर आरजेडी और जेएमएम जैसे दलों ने संथाल परगना को सिर्फ पलायन, गरीबी और बेरोजगारी दी। पीएम मोदी का दावा, संथाल में इस बार जेएमएम कांग्रेस का सुपड़ा होगा साफ, जनता रचेगी नया इतिहास। पीएम ने कहा झारखंड की पहचान बदलने की हुई साजिश, आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया और जमीन हथिया ली गई। दरभंगा में सीएम नीतीश कुमार ने मंच पर पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की, मोदी ने तुरंत रोका, वीडियो वायरल। दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे पीएम मोदी, इस कार्यक्रम में मंच पर नीतीश ने मोदी के पैर छूने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में 12,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया, दरभंगा एम्स का भी शिलान्यास किया। बिहार के दरभंगा में पीएम ने जनसभा को संबोधित किया, बोले आज जनता को सरकारी योजनाओं का मिल रहा है लाभ, पहले लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी योजनाएं। पीएम बोले आयुष्मान भारत योजना से अब तक 4 करोड़ गरीबों को इलाज हुआ, इस योजना से करोड़ों गरीब परिवारों की बचत हुई है। मोदी बोले बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहले बहुत खराब थी, नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, संबित पात्रा बोले कांग्रेस ने वोटिंग से 48 घंटे पहले झारखंड के लिए घोषणा पत्र जारी किया, ये संविधान और चुनाव के नियमों का उल्लंघन। पात्रा बोले कांग्रेस ने साइलेंट पीरियड में घोषणा पत्र जारी किया है, कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग को गंभीरता से नहीं लेते। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले चरण का मतदान संपन्न, राज्य की 81 में से 43 सीटों पर वोटिंग, शाम 5 बजे तक करीब 65% मतदान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में किया मतदान, सीएम सोरेन के साथ पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। सरायकेला से बीजेपी प्रत्याशी और झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने मतदान किया, गोगी दीदी योजना को काफी लाभदायक बताया। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने डाला वोट, विधानसभा चुनाव के लिए रांची में मतदान किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने भी मतदान किया, रांची के बूथ पर मतदान किया गया। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने जमशेदपुर में डाला वोट, रघुवर दास ने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। रांची में बीजेपी नेता दीपक प्रकाश ने वोट डाला, लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील। महुआ मांझी ने किया मतदान, रांची विधानसभा सीट से जेएमएम उम्मीदवार हैं। झारखंड के जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट से जेडीयू के उम्मीदवार सरयू राय ने वोट डाला, मतदान को बताया लोकतंत्र का पर्व। झारखंड में पहले चरण का मतदान, हजारीबाग में कांग्रेस प्रत्याशी मुन्ना सिंह ने मतदान किया। बीजेपी नेता जयंत सिन्हा ने हजारीबाग में मतदान किया, लोगों से भी वोटिंग की अपील की। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने वोट डाला, पत्नी संग राज्य में एक बूथ पर मतदान किया। कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता ने भी मतदान किया, जमशेदपुर पश्चिम से प्रत्याशी हैं।
जमशेदपुर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी अजय कुमार ने मतदान किया। लोगों से भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीजेपी सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा, झारखंड की जनता एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। झारखंड चुनाव पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देसाई, कहा पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बन रही है। झारखंड चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, बीजेपी 2/3 बहुमत से चुनाव जीतेगी। जनता जेएमएम कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। कोडरमा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मतदान किया। कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी ने वोट की अपील की। जमशेदपुर के वोटरों में दिखा उत्साह, सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतार। पश्चिम बंगाल उपचुनाव में वोटिंग के पहले फायरिंग। 9-24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या। वारदात वाली जगह से बम बरामद। पश्चिम बंगाल की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान। सताई, मदारीहाट, नईहाटी, हरोआ, मेदिनीपुर और तालडांगरा सीट पर बीजेपी और टीएमसी में सीधा मुकाबला। पश्चिम बंगाल के मदारीहाट विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग। बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोहार ने मतदान किया। केरल के वायनाड में लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग। करीब 61% मतदान हुआ। वायनाड में प्रियंका गांधी ने मतदान केंद्र का दौरा किया। वायनाड से प्रियंका के खिलाफ बीजेपी की नव्या हरिदास लड़ रही है चुनाव। वायनाड उपचुनाव पर बोले सचिन पायलट, भारी बहुमत से वायनाड में प्रियंका गांधी की जीत होगी। वायनाड की जनता प्रियंका के साथ है। महाराष्ट्र के धुले में अमित शाह ने रैली की। बोले महायुति का मतलब विकास, महाविकास आघाड़ी यानी विनाश। मुंबई में बीती रात जागेश्वरी इलाके में शिवसेना उद्धव और शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं में झड़प। उद्धव गुट ने शिंदे गुट पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। शिंदे गुट ने कहा उद्धव गुट ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की। उद्धव ठाकरे के बैग की चेकिंग के बाद सियासत तेज। बीजेपी ने फडणवीस के बैग की चेकिंग का वीडियो जारी किया। कहा कोल्हापुर एयरपोर्ट पर 5 नवंबर को फडणवीस के बैग की भी चेकिंग हुई थी। बीजेपी ने कहा फडणवीस के बैग की जांच की गई, तब उन्होंने ना तो कोई वीडियो बनाया ना हरकत की। कुछ नेताओं को तमाशा करने की आदत। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बैग की भी हुई चेकिंग। पवार ने ट्वीट कर जानकारी दी। कहा चुनाव आयोग के अधिकारियों ने नियम के तहत मेरे बैग की तलाशी ली। शिवसेना उद्धव गुट ने मुख्यमंत्री पद का ठोका दावा। पत्र सामने में दिया विज्ञापन में लिखा मशाल आएगा, महाराष्ट्र में कुटुंब प्रमुख का नेतृत्व आएगा। शिवसेना यूपीटी उद्धव ठाकरे का प्रचार कुटुंब प्रमुख के तौर पर लगातार कर रही है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होना है चुनाव। सीएम योगी के बयान पर बोले एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले। कहा ये बयान जो आ रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ है। ये फिर एक बार दिखाता है बीजेपी संविधान के खिलाफ है। महाराष्ट्र के वाशिम पहुंचे यूपी सीएम योगी जगदम्बा माता मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। भारत दौरे पर सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल। दिल्ली में हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। कई मुद्दों पर बात हुई। प्रयागराज में यूपीपीएससी अभ्यर्थियों का तीसरा दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर धरने पर बैठे हैं छात्र। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एक ही दिन में पेपर कराने की मांग। कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी। पुलिस ने 2 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 11 लोगों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली की स्पेशल सेल टीम ने वांटेड शूटर मोगली को गिरफ्तार किया। मोगली ने नांगलुई और अलीपुर में व्यापारी के ठिकानों पर की थी फायरिंग। मुगी गैंग के साथ कनेक्शन में था वांटेड मोगली। पुलिस ने बदमाशों के पास से कुछ हथियार भी बरामद किए। दिल्ली के कई हिस्सों में बहुत खराब श्रेणी में क्यूआई सिग्नेचर ब्रिज इलाके में दिखी धुंध की सफेद चादर। दिल्ली के आनंद विहार में इलाके में प्रदूषण बढ़ा। आसमान में छाई धुंध, लोगों को सांस लेने में तकलीफ, विजिबिलिटी कम। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। पूरे इलाके में स्मोक की परत देखी गई। लोगों को सांस लेने में तकलीफ। यूपी के नोएडा में सांस लेना मुश्किल। खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। आसमान में छाई धुंध। गुरुग्राम में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी कम। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण। नदी की सतह पर जहरीली झाग देखी गई। हरियाणा के करनाल में भी प्रदूषण बढ़ा। पूरे इलाके में छाई धुंध, विजिबिलिटी कम। हरियाणा के अंबाला में प्रदूषण बढ़ा। पूरे इलाके में स्मोक की परत देखी गई। महाराष्ट्र के मुंबई में लगातार खराब हो रही है वायु गुणवत्ता। कोस्टल रोड इलाके में छाई धुंध की मोटी परत। पर्थ में टीम इंडिया की तैयारी शुरू। विराट कोहली ने नेट पर जमकर बहाना पसीना। विराट के अलावा टीम के बाकी खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस की। 22 नवंबर को खेला जाएगा टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला। शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने वाका के मैदान पर जमकर प्रैक्टिस की। पर्थ में लोकल गेंदबाजों ने डाली पंत और गिल को गेंद। सोशल मीडिया पर वायरल पंत और गिल की तस्वीरें। बीसीसीआई ने आनंद पानन में लिया बड़ा फैसला। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने से पहले टीम इंडिया खेलेगी इंट्रा स्क्वाड मैच। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 दिन का होगा इंट्रा स्क्वाड मैच। स्टेडियम में बिना दर्शकों के खेला जाएगा मैच। 15 नवंबर से 17 नवंबर के बीच खेला जा सकता है मैच। न्यूजीलैंड के खिलाफ से टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद रोहित शर्मा ने दिया था बयान। रोहित के मुताबिक पर्थ टेस्ट से पहले भारत नहीं खेलेगा मैच। टीम इंडिया के T20 कप्तान को हुआ बड़ा नुकसान। आईसीसी की बल्लेबाजी रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव तीसरे पायदान पर खिसके। 808 रेटिंग पॉइंट्स के साथ सूर्य कुमार यादव तीसरे नंबर पर पहुंचे। कुछ दिनों पहले नंबर 1 पर काबिज थे।
इंग्लैंड के फिल सॉल्ट बने दुनिया के नंबर 2 टी20 बल्लेबाज। फिल सॉल्ट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जड़ा था शतक। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड का नाम। ट्रेविस हेड की बैटिंग रैंकिंग 881। आईसीसी की ताजा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम का जलवा। 825 पॉइंट के साथ बाबर आजम बने नंबर 1 बल्लेबाज। दूसरे नंबर पर भारत के कप्तान रोहित शर्मा का नाम। वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में पाकिस्तान की शाहीन अफरीदी का तूफान। 696 पॉइंट्स के साथ शाहीन अफरीदी बने नंबर 1 गेंदबाज। टीम इंडिया के स्पिनर कुलदीप यादव चौथे पायदान पर काबिज। आईपीएल 2025 से पहले बड़ी एमएस धोनी की मुश्किलें। झारखंड हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस। बिजनेस फ्रॉड से जुड़ा है पूरा मामला। धोनी पर मिहिर दिवाकर और सौम्य दास ने मिलकर काउंटर केस कराया दर्ज।